कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। और जो सीरीज़ हमारा चल रहा है रैपिड रिवीजन का सीरीज़, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। इसमें हम किसी भी टॉपिक को जो है लेते हैं, उसमें 200 प्रश्नों को टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 200 या 100 जो प्रश्न हैं बन सकते हैं। उसको हम लोग पीवाईक्यू को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन रिवीजन करते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि हम कम से कम समय में चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि एग्ज़ाम के पहले जो है ये बनाया जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि आप कम समय में रिवाइज कर सकें। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज़न ना होने पाए, क्योंकि अगर आप रिवाइज किए रहेंगे तो सबसे पहले दिमाग में वो क्लिक करेगा आपको, ठीक है। तो प्रयास यही है कि हम आपको मैक्सिमम जो है जितना हो सके आउटपुट दें, ठीक है। अगर और आप कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ और तरीके से चाहते हैं कि चीज़ों को मैं प्रेज़ेंट करूँ, तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा है राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 200 प्रश्नों को पूरा समाहित किया है सेक्शन वाइज़, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग समय न ज़ाया करते हुए डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं होंगे जो 4-4 5-5 घंटे में जो है चीज़ों को कमेंट देखते हैं, फिर उसका रिप्लाई करते हैं। तो हमारा काम ये नहीं है, ठीक है। हमारा काम है कि कम से कम समय में चीज़ों को आपको रिवाइज कराया जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगे तो आप और लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो मेहनत है वो भी कुछ सकारात्मक दिशा में कुछ कार्य कर सके, ठीक है। तो आइए देखिए, जो पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत, है ना। तो जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर जो है 1946 को हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। और भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है स्वीकार किया गया, ठीक है। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी जो है, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर जो है पहला जो गठित राज्य है या आंध्र प्रदेश है 1953 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिन्हें जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 6 आपके मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और जो है उच्च न्यायालय जो है 26 के तहत जो है ये जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद जो है 32 को कहा जाता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किस आर्टिकल को, तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा जो है कहा है,
बी आर अम्बेडकर ने। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसमें है, तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य श्वेत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को षोडश सिंह समिति के सिफारिश पे जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, तो इसको जो है आयरलैंड से जो है लिया गया है। ठीक है। देखते हैं कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल जो है 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का संगठन किया गया है। समान नागरिक संहिता जो है या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 44 में है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए जो है 35 होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो है शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो है एकमात्र जो है निर्विरोध जो है चुने गए थे। ठीक है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो है अगर दोनों सदनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत जो है। ठीक है। अगला है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 552। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के जो है कितना होता है, तो वह 5 वर्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, इन्हें अस्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है। और आगे जो है, आगे कहाँ पे पूछे थे हम लोग, तो पूछे थे हम लोग कि हाँ संयुक्त बैठक के इसको हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। तो राज्यसभा में जो है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। और कोई विधेयक जो है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो ऑप्शन दिया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मोहलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो 62 वर्ष है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले 2 अक्टूबर 1959 को। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। और 74वां जो है किससे है, तो वह जो है नगर पालिका से है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 280 के तहत होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी के जो है जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है। और अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो अभी तक भारत में जो है एक बार भी आपातकाल नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को जो है
यहाँ पे 10 मिनट में कंप्लीट किया। ठीक है, तो आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है। संसद का वित्तीय वॉच वॉच डॉग किसे कहा जाता है, तो संसद का जो वित्तीय वॉच डॉग किसे कहा जाता है, कई जिसे नियंत्रक या महालेखा परीक्षक करते हैं। इन्हें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। इनका जो है आर्टिकल 148 में जिक्र है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इनका वर्णन जो है आर्टिकल 324 में है। किस संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 के 315 से 23 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कानिया थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है 1862 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत माना जाता है, तो आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेता है, तो आर्टिकल 143 के तहत लेता है। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति जो है परामर्श लेता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो जस्टिस पी.एन. भगवती को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया, नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 को। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 2013 को। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 165 के तहत। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे है, बिना वोट दिए, तो महान्यायवादी को है। ठीक है, और इनका जिक्र जो है किस में है, तो आर्टिकल 76 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 112 में है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 होते हैं, और सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष प्राय कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को जो है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ, तो 1962 के तहत जो है शून्यकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल का समय क्या होता है, तो प्रश्नकाल का समय जो है संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है। ठीक है, उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। तारांकित प्रश्न जो है का उत्तर कैसे दिया जाता है, तो मौखिक होता है, जबकि अतारांकित का क्या होता है, लिखित होता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम कितना अंतर होता है, तो 6 माह का होता है। लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है, तो 1/10। ठीक है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, सरकारी आयोग, ठीक है, इसे सरकारी आयोग कहते हैं। तो सरकारी आयोग का जो है संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो ये भी केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद का अनुच्छेद किस तहत है, तो आर्टिकल 262 के तहत। और कंटिजेंसी फंड जो है आर्टिकल 267, और कंसोलिडेटेड फंड जो है 266। ठीक है, इसे संचित नीति कहते हैं, इसे आकस्मिकता नीति। ठीक है, राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। ठीक है, ध्वज
को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता कब स्वीकार किया गया, कब जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसमें 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो देखिए अगर ये हमारा जो प्रयास है बेहतर लग रहा हो आपको, ठीक है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टीडीएस अकेडमी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, आर्टिकल 1 में। नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ठीक है, नागरिकता संशोधन के किस भाग में है? तो भाग 2 में 5 से 11 जो है, आर्टिकल 5 to 11 है जो है नागरिकता। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता है। तो कहाँ से लिया गया है? या ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आर्टिकल जो है तो ईयर जो है 1955 में हुआ। ठीक है, अब देखते हैं पंचायती राज संशोधन और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत राज सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय जो है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। अशोक मेहता ने जो है 2 स्तरीय पंचायती की जो है सुझाव दिया। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां नगर पालिका से है। नगर पालिका की संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 12वें अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, और जबकि 11वें में किसको रखा गया है? तो नगर पंचायत को रखा गया है, तो ग्राम पंचायत को रखा गया है। ठीक है, पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, पंचायत में महिलाओं को जो है कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 33% है, आर्टिकल 243D के तहत। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के अंग जो है कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में मौजूद है? तो आर्टिकल 368 के तहत है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है? तो किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। ठीक है, संविधान संशोधन किस प्रक्रिया के किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जो है 1951 में जो है नवी अनुसूची जोड़ा गया था। शिक्षा को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची का जो है लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, मत देने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो यह एक विधिक और कानूनी अधिकार है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल जो है 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और जबकि जो वित्तीय आपात हुआ 360 में है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो है 352 में है। ठीक है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, 62 में, 71 में और 75 में। ठीक, और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत होता है? 352 के तहत होता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होते। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में है। ठीक है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 19(1)(a) में है। ठीक है, वित्त की समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और विधि के समान संरक्षण जो है कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो समता, समक्ष समता ब्रिटेन से, समान संरक्षण के जो है यूएसए से लिया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत, और 61 में जो है क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 213 के तहत, और क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में है, और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल 161 में है। ठीक है, ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 243 सब क्लाजे में। लोकसेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ठीक है, तो लोकसेवा आयोग के सदस्यों को जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा जो है
सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसमें निहित है? केंद्र सरकार में है, कनाडा से प्रेरित है। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ? तो यह जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद के स्थगन का अधिकार किसे है? तो संबंधित सदन के अध्यक्ष को है। ठीक है। संसद के सत्रावसान का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है। सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को। ठीक है। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है? तो संसद में है। एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान के 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जीएसटी से है। और 103वां संशोधन किससे है? तो यह ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से है। 102वां संशोधन किससे है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने से है। ठीक है। 97वां संवैधानिक संशोधन किससे है? तो यह सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जो है आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया। ठीक है। तो आपको पूछा था शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A किस संशोधन के तहत किया गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। अब देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है। 92वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। राज्यसभा की सीटों का राज्य में आवंटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 4वीं अनुसूची में है। ठीक है। राज्यसभा के सीटों का राज्यों में आवंटन पूर्वोत्तर के 4 राज्यों AMTM के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो 6वीं अनुसूची में जो है या पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को इसमें समाहित किया गया है। असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। ठीक है। AMTM यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। 7वीं अनुसूची में जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के है ना संबंधित है। जबकि 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से है। इसमें 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ दर्शन और संविधान के विविध देखते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो पहले 0 थी, बाद में 10 जोड़े गए। फिर जो है 6वें संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां जोड़ा गया। ठीक है। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। जिसमें कहा गया कि माता पिता अपने बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है। और संख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 29 के तहत है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कितने आर्टिकल तक है? तो 25 से 28। बेगारी और बलाश्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 23 के तहत है। ठीक है। निवारक निरोध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22 में है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में 15 थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उद्देश्य प्रस्ताव जो है या जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम चट्टी थे। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी है? तो 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? तो 3 जनवरी 1947 को। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया? तो आर्टिकल 99 के तहत।
किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 में जो है 1935 एक्ट के तहत। ठीक है। आदित्य पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष आया? तो 1919 में आया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, संसद के प्रस्ताव पर। ठीक है। संसद की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। किचन कैबिनेट क्या है? तो प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सलाहकारों का अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, आर्टिकल 164 के तहत। राज्यपाल का पद किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा से है। विधान परिषद के गठन के अधिकार किसे है? तो संसद को राज्य विधानसभा के अनुरोध पर है। ठीक है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है। तो यूपी बिहार हो गया आपका नॉर्थ में, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 जो है न्यूनतम हो सकती है। ठीक है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। राज्य की आकस्मिकता निधि का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधिकार में है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत है? केरल उच्च न्यायालय। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 में है। ठीक है। बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं जो है आर्टिकल 42 के तहत है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 सब क्लास डी में। जिला न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। जिसमें मौलिक अधिकार आपके वर्णित है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। 1986 के तहत जो है 1986 में जो है, ठीक है, इन्होंने किया था। संविधान के अनुसार भारत का क्या नाम है? तो भारत का नाम जो क्या है? तो इंडिया, जो कि भारत है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना? तो फजल अली आयोग बना था 1953 में। इसी के तहत जो है राज्यों का जो है भाषाई आधार पर विभाजन हुआ। केंद्र राज्य संबंधों में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने डॉक्टर अम्बेडकर की अधिष्ठान प्रारूप समिति का कब बनाई थी? कब? तो बना था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने लगभग जो है 25 मिनट में जो है 200 प्रश्नों को देखा। तो अगर यह देखिए टीडीएस एकेडमी का जो है यह सीरीज आपको रैपिड रिवीजन का अगर पसंद आ रहा हो और कम से कम समय में अधिक से अधिक जो है चीज़ों को आपको रिवाइज हो सका, अगर आपको थोड़ा सा भी थोड़ा क्वालिटेटिव लगा हो चीज़ों को, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। हमने बहुत डिटेल्स इसमें डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि कम से कम समय में हमको पूरा 200 प्रश्नों को रिवाइज करना था। ठीक है। तो अगर यह सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टीडीएस एक्टिव से सुनने के लिए।